Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer and an intuitive life coach. आज मैं super excited हूँ to share love and relationship predictions for 2025. लव हुआ, रिलेशनशिप्स हुआ, ये सब हमारी लाइफ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड वी रियली वांट टू नो हाउ दिस कमिंग 2025 विल बी. सो लेते हैं टैरो कार्ड्स का गाइडेंस और देखते हैं आने वाला साल हम सब के लिए कैसा रहेगा. ये एक जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग है. आप सबको अपने जोडियक साइंस मालूम है. मैं एक एक करके आपकी लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग करूंगी आपके जोडियक साइन के बेस्ड पे और आप सीधा टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं. हाय ऑल दी स्कॉर्पियंस आउट देयर, ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं 2025 आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. देखते हैं क्या आपकी एनर्जी है, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है, कैसा रहेगा आने वाला टाइम. सो आई थिंक यू आर लो ऑन योर एनर्जी राइट नाउ and your partner is very high and he is feeling magical about you, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेशनशिप को लेके. सो लेट्स सी आने वाला टाइम क्या रहेगा. ओके, क्लैरिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर और कहीं ना कहीं आप सेटल डाउन होने की सोचेंगे अपनी लाइफ में. अगर आप सोच रहे हो टू ऐसे ही चलती रहे लाइफ, तो नहीं. 2025 आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. यू विल बी गेटिंग सेटल्ड एंड यू विल बी मूविंग अहेड इन योर रिलेशनशिप. मेक श्योर दैट आप अपने इमोशंस जो है अपने अंदर नहीं रखें, एक्सप्रेस करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप टू वर्क. आपको ऐसा लगता है आप मैनेज कर पा रहे हो, बट नहीं, कहीं ना कहीं जितना कन्फ्यूजन आपके माइंड में है उतना ही आपके पार्टनर के माइंड में है. लेते हैं एंजल कार्ड्स का क्या गाइडेंस है. एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड देन यू हैव अ पीसफुल रेजोल्यूशन. अगर आई आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिलेशनशिप और अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो रही है चीज़ें, तो आप स्टेप आउट करिए, बिकॉज दैट थिंग विल नॉट वर्क फॉर यू. लेकिन अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा बात करके अगर चीज़ें सेटल हो सकती है, तो गो फॉर इट. एंड आर्ग्यूमेंट, डिस्कशंस, बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशंस में मत पड़िए, बिकॉज दैट विल नॉट टेक यू अ लॉन्ग वे. ट्राई टू पीसफुली रिजॉल्व योर फाइट्स, बिकॉज क्या होता है ना, हम इतना ज़्यादा लड़ाई में, झगड़ों में इतना ज़्यादा हम बोल जाते हैं, चीज़ें खराब कर लेते हैं कि वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो पाती हैं. लेट्स सी, देखते हैं लव कार्ड से पूछते हैं क्या है एक वो ऐसी चीज़ जो आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है और क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रिलेशनशिप में मिसिंग है. ओके, सो द स्ट्रेंथ इज डिस्क्रिमिनेट. You are developing the skill to distinguish between love from fear, truth from illusion. Okay, आप अपनी रिलेशनशिप में ना इवॉल्व हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. कहीं ना कहीं आप you are thinking about moving ahead in your relationship. This is the plus point in you. This is the maturity you have in your relationship. And कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से आप डर रहे हो. दिस इज द वीकनेस. डिसीजंस लेने से बच रहे हो. ये आपकी इस समय रिलेशनशिप की वीकनेस है. सो मुझे ऐसा लगता है आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आने वाला है. चीज़ें सेटल डाउन होंगी. अपने डर को पीछे करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़िए. इल्यूजन जो दिख रहा है ना आपको, इतनी रोजी नहीं है सिचुएशन. यू नीड टू टेक चार्ज, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और धीरे धीरे ना जैसे जैसे साल बीतेगा क्लैरिटी आएगी. यू विल टेक चार्ज and things will be far more better as it started in the new year. So with full on energy, all the very best to all the Scorpions and have a great year 2025. Follow me at the rate Tarot with Ruchita on Instagram for daily doses of positivity and book your session at www.positivitywithruchita.com. All the details are given below in the caption. So go and also comment how the reading resonated with you. With loads of love. Bye. Hi Aquarians, all the Aquarians who are seeing this video, देखते हैं आने वाला साल 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है. So I've taken out some cards and tarot का guidance लेते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा in terms of love and relationship.
So I've got some one of the best cards, I've pulled out some best cards. So I could see that flow in the whole year. अगर बहुत सारी चीज़ें ना आपकी पिछले साल अटकी हुई थी तो डेफिनेटली तो स्टार्ट जो होगा ना वो द बिग बैंग स्टार्ट होगा. चीज़ें एकदम से इतनी पॉजिटिव होंगी आपके आसपास, आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग रहेगी, एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा. आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव. कम्युनिकेट विद ईच अदर, बात करने की कोशिश करिए, बिकॉज वॉट यू आर फीलिंग योर पार्टनर इज फीलिंग द सेम, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इशू हो जाता है. एंड धीरे 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 चीज़ें ना आगे बढ़ेंगी जो चीज़ें स्टक थी. अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई पार्टनर नहीं है, रिलेशनशिप इतना ज़्यादा अभी नहीं है आपका, बट आई वुड से जैसे 1-2 महीने पास होंगे, यू विल बी मीटिंग समवन which is permanent in your life, which is not temporary. So always remember that you're meeting someone, so think from that perspective whether this relationship is forever, because मुझे ऐसी vibes आ रही है आपको देख के that you will be meeting your life partner this year अगर आपको नहीं मिला है. और already अगर आप married हैं तो I am seeing that first 2 quarters of the year are beautiful for you in terms of relationship. थर्ड क्वार्टर में हो सकता है थोड़ा अप्स एंड डाउन हो. सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है ना कहीं रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, एग्रेशन हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो, चीज़ें खराब होने की नौबत पे आ जाए. बट येस, जैसे ही लास्ट ऑफ द ईयर आएगा, नवंबर दिसंबर, अगेन चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी. सो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स ना. तो स्टार्टिंग वुड बी ग्रेट, बीच में भी अच्छा रहेगा, बट येस थर्ड क्वार्टर में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है. Your partner is equally excited for you as you are. But yes, हमें एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, रिस्पेक्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ वर्क. ज़्यादा कई बार हम ना अपने पार्टनर को लेते हैं ये तो इन्हीं का काम है, या फिर वाई दैट पर्सन इज वर्किंग, शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हाउस. ये सारे जो छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, इसको आप पीछे करिए, बात करिए, सॉल्व करिए व्हाट योर पार्टनर रियली वांट्स, बैलेंस करने की कोशिश करिए, बिकॉज ये चीज़ें आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले सकते हैं. लेते हैं एंजल कार्ड्स का गाइडेंस, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड लेट्स सी. सो वी हैव रिमेन पॉजिटिव. ओके, कई बार चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होंगी, but then मैं वही कह रही हूँ ना, the last of the year is so beautiful. It's a family cards. If you're planning for a family, for a kid, new phase, beautiful positive reading for you. But then इस तक पहुँचने के लिए you have to have patience and you have to be positive. And let's see another guidance. Yes, in the new future कोई भी आपकी प्लानिंग हुई है, हो सकता है एकदम से स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं वर्कआउट हो, बट यस धीरे धीरे जैसे साल बीतेगा चीज़ें आपके हिसाब से ही होंगी. बट फॉर दैट यू नीड टू कीप पेशेंस, यू नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स एंड लेट गो ऑफ ऑल दी ओल्ड बैड मेमोरीज, बिकॉज वही चीज़ें हमें ना आगे बढ़ने से रोकते हैं. सो लेट्स देखते हैं क्या लव कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या एक आपकी जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की, और क्या एक ऐसी वीकनेस है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है. सो द स्ट्रेंथ इन योर रिलेशनशिप इज़ gratitude. You are thankful for what you have in your life, and you really appreciate the partner, the relationship, the love in your life. And जो मुझे वीकनेस नज़र आ रही है वो है ओनरशिप की. कहीं ना कहीं आप चीज़ों से थोड़ा थोड़ा बच जाते हो कि यार मुझे ओनरशिप ना लेनी पड़े, या कल क्या होगा अगर मैंने, बहुत ज़्यादा सोचते हो. Take ownership of your situation, of your relationship. You only have to take the ownership. हो सकता है आपका पार्टनर ना ले, बट दिस इज वॉट यू आर मिसिंग. ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यू आर अ बेटर जज इन योर लाइफ. सो थिंक ओवर ऑन दीज कार्ड्स एंड सी क्या मैसेज है. हो सकता है मैंने वो बात नहीं बोली हो, बट आप समझ गए हो वॉट इज द मैसेज ऑफ टारो इन योर लाइफ, राइट. सो लेट्स सी मून का गाइडेंस लेते हैं, बिकॉज मून इज एसोसिएटेड विद इमोशन. सो लेट्स सी योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. ओके, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है. मून कार्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आपसे कमिटमेंट मांगा जाए. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पेशेंटली चीज़ों को फॉलो करेंगे, भरोसा करेंगे अपने पार्टनर पे, तो डेफिनेटली इट्स फॉर अ लाइफ लॉन्ग थिंग. तो कमिटमेंट जो है वो आपका टेस्ट किया जाएगा, आपसे बात करी जाएगी. नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू आर कमिटेड इन योर रिलेशनशिप और इट्स जस्ट अ फेज फॉर यू. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बीच में ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे,
but in the end, things are very beautiful. So let's see and have a great 2025. All the very best and loads of love and happiness for you. So, in case you want to follow me on my Instagram for daily doses of positivity, my ID is at the rate tarot with Ruchita. And also, you can book a session, tarot session, as well as healing sessions. To know more about it, you can visit my website www.positivitywithruchita.com. All the details are given in the description. And also, let me know in the comment section that how the reading resonated. Share it with all your Aquarian friends and do let me know. Thank you so much. Take care. Bye. हाय ऑल दी सैजिटेरियंस आउट देयर, ये रीडिंग आपके लिए है। जो भी सैजिटेरियंस है, देखते हैं आने वाला साल 2025 आपके लिए क्या लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी, देते हैं टैरो का गाइडेंस, देखते हैं कैसी रहेगी आपकी आपके पार्टनर की एनर्जी। ओ माय गॉड, वी हैव गॉट द लवर्स कार्ड, वो भी रिलेशनशिप रीडिंग में। मैजिकल होने जा रहा है आपका न्यू ईयर। एंड देन वी ऑल्सो हैव 4 ऑफ कप्स, ओके, and we have king of pentacles, we have queen of swords, okay. So I believe that जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने होंगे ना, वो बहुत बहुत ब्यूटिफुल होंगे, फुल ऑफ लव, रोमांस एंड कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी मैच करेगी। दैट पैशन विल बी देयर इन योर रिलेशनशिप, द एनर्जी लेवल इज सो हाई इन योर रिलेशनशिप। मे बी आफ्टर 3-4 मंथ्स चीज़ें कहीं ना कहीं स्लो डाउन होंगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं ना कहीं आप ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज दे आर, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशनशिप में। सो एक्सेप्टेंस पे रहिए रादर देन जस्ट थिंकिंग व्हाट यू वांट, वही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है रिलेशनशिप में। इट्स अ कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो योर पार्टनर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर गुड, यू नीड टू एक्सेप्ट। जैसे हम हाईज को लेते हैं ना, ऐसे लोज को भी लेना चाहिए। चीज़ें आएंगी आपके पास, बट कहीं ना कहीं आप बहुत रेजिस्टेंट होगे अपनी रिलेशनशिप में, आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहोगे। मिडल ऑफ द ईयर ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। बट येस, जैसे जैसे साल बीतेगा चीज़ें बेटर होंगी, क्लैरिटी आएगी आपको रिलेशनशिप्स में लेके, एंड यू विल बी इन अ बेटर माइंड फ्रेम दैट व्हाट यू नीड टू डू। स्टार्टिंग में जैसे जैसे रोजी है ना, वैसे वैसे धीरे धीरे शट डाउन होगा वो रोजीनेस एंड धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। सो ब्यूटिफुल गाइडेंस, बहुत हाई ऑन एनर्जी वाला ब्यूटिफुल रोमांटिक न्यू ईयर होने वाला है। अगर आपको आपका पार्टनर अभी नहीं मिला है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके आसपास ही है, वो एनर्जी है, आप फील करने की कोशिश करिए। यू नीड टू फील एंड सेंस दैट एनर्जी। सो आई फील दैट इट विल बी अ ब्यूटिफुल रोमांटिक न्यू ईयर फॉर यू। लेट्स सी, टेक देते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपकी रिलेशनशिप को लेके। वी हैव ओके, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगी रिलेशनशिप में। बट येस, कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला ना, प्रॉब्लम रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इनिशिएटिव ले, जो भी ये रीडिंग देख रहा है और जो भी सैजिटेरियंस है, आप कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेट क्लियरली। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ कम्युनिकेट करने में लैक करोगे जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो एंजल्स का यही गाइडेंस है कि कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए और एक्सप्रेस करिए जो भी आप फील करते हो। रखना नहीं है, होल्ड नहीं करके रखना है। जहाँ होल्ड करा है वहाँ प्रॉब्लम्स है। लेते हैं लव कार्ड्स का क्या गाइडेंस है। क्या वो एक स्ट्रेंथ है आपकी रिलेशनशिप की, और वो एक ऐसी चीज़ क्या है जो मिस करते हो आप अपनी रिलेशनशिप में, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव cause and effect is your strength. Oh my god, you are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your results. You know what kind of cause you create in your relationship, and that is what you get also. Beautiful, you already have that vision in your mind for your relationship. This is a plus point for you. एंड देखते हैं क्या एक वो चीज़ है जो मिसिंग है। आप बहुत जल्दी चीज़ों से डिटैच हो जाते हो, या कई चीज़ों में आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है, शायद आप नहीं हो पा रहे हो। सो आपको अपनी सिचुएशन में ये समझ के देखना है कि डिटैचमेंट इज़ योर वीकनेस। तो नाउ यू हैव टू इन्वॉल्व डिटैचमेंट इन योर लाइफ,
या फिर उस डिटैचमेंट आपकी बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस करते हो. थिंक ओवर दैट. क्योंकि ये जनरलाइज्ड रीडिंग है तो डेफिनेटली यू आर द बेटर पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट कार्ड्स आर गोइंग टू से. सो आई होप यू नो रेजोनेट विद दीज कार्ड्स. एंड लास्ट में लेते हैं मून कार्ड्स का क्या गाइडेंस है सैजिटेरियंस के लिए, क्योंकि मून्स हमारे ना इमोशंस के साथ जुड़े हैं. सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. It says it all, that you have everything there with you. It's just that आप acceptance mode में नहीं आते हो. यही टैरो कार्ड्स ने बताया है, यही एंजल कार्ड्स ने बताया है. सो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. जो आप चाहते हो आप सबको सब कुछ मिलेगा, बट देन ओपन होइए अपनी रिलेशनशिप में, बात करिए, कम्युनिकेट करिए. दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो, दैट हम कितने भी कार्ड्स निकाल लें सब एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं, एसोसिएट होते हैं. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ टैरो. सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी. लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू. आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो. And in case you want to follow me on my Instagram, the ID is Tarot with Ruchita for daily doses of positivity. Also, you can book your tarot session and your healing sessions with me with the website www.positivitywithruchita.com. All the details are given in the description. Go comment how the reading resonated. Thank you so much. Loads of love. Bye. हाय ऑल दी कैप्रिकॉन्स आउट देयर. ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं आने वाला साल कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर नोइंग व्हाट इज टोल्ड फॉर अस इन द नेम ऑफ लव रिलेशनशिप. देखते हैं कैसा रहेगा 2025 आपके लिए. सो वी विल चेक ऑन एनर्जी लेवल. ओके, एनर्जी इज बिग ऑन हाई, लॉट ऑफ प्लान्स. बट येस, धीरे धीरे जैसे साल बीतेगा स्लो होगी थोड़ी एनर्जी. थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा चीज़ें रुक सी गई हैं, बट येस दैट विल बी ऑन अ टेम्प्ररी बेसिस. थोड़ा सा होल्ड करिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं चल रही अकॉर्डिंगली. थोड़ा सा वेट करिए, देन गो फॉर इट. सो स्टार्टिंग विल बी ब्यूटिफुल, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ द बेस्ट ऑफ द रोमांस. मे बी आपका पार्टनर जो है बिकॉज ऑफ अदर प्रायोरिटीज इन योर लाइफ मे नॉट contribute so much in your relationship, but then you will be doing that. But ये मत भूलिएगा that your partner is equally excited about your relationship. कई लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, कई लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. And then maybe some kind of new stage of planning for your relationship. Maybe आप एक लेवल अप करोगे अपनी रिलेशनशिप में, आगे बढ़ोगे. कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, ब्यूटिफुल. जैसे यू आर इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बट येस आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से आपके पास ही कहीं से न्यूज़ आएगी दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू. दैट काइंड ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, बहुत ज़्यादा आपकी स्लीपलेस नाइट हो बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप. कई बार चीज़ें मटेरियलाइज नहीं करती हैं. सो मे बी मिड ऑफ द ईयर या उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बिगड़े, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे. बट यू नीड टू कीप ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, है ना. और कहीं ना कहीं रिलैक्स होना है, मेंटल स्टेट को अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखना है. हमें ना इमोशंस में इतना ज़्यादा नहीं फंसना है कि हम मेंटली अनस्टेबल हो जाए. राइट, दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम टैरो. एंड स्टार्टिंग तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, मिडिल भी एवरेज लग रहा है. हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एंड यू मे सी समथिंग विच इज़ नॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू सी. ये भी कोई एक सिचुएशन हो सकती है. बट येस, धीरे धीरे चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आएगी, आप आगे बढ़ेंगे. एंड मे बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स थोड़ा सा मेंटली आप स्ट्रेन या ड्रेन आउट होंगे. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. थिंग्स विल बी ओके. मतलब अप्स एंड डाउन्स है जैसे जैसे मुझे दिखा है. लेट्स टेक एंजल्स गाइडेंस देते हैं. एंजल्स का क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉन्स के लिए. वी हैव टेक एक्शन. ओके, जब भी ज़रूरत पड़े आगे बढ़ने की, एक्शन लेने की, पीछे मत हटिएगा. बिकॉज एक बार आपने अपॉर्चुनिटी लूज आउट कर दी तो कहीं ना कहीं आप हमेशा के लिए वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकते हो. एंड
दूसरी चीज़, अगर 1% आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है या आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ट्रस्ट इन योर सेल्फ, देर इज समथिंग बेटर स्टोर्ड फॉर यू। लेके बैठना नहीं है दैट दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। शायद इसीलिए ये वाला कार्ड आया था कि आप ना चीज़ों को लेके बैठोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, कहोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट येस, एंजल्स ने हमें यही गाइड किया है, देर इज समथिंग बेटर फॉर यू। So this is not the end of the world. People meet, people have a good time, people share a lot of emotions, but then that is not the end of the journey. कई बार वो चीज़ें वर्कआउट हो जाते हैं, you live your life together, but कई बार कई चीज़ें अच्छे के लिए नहीं वर्कआउट होती है। Always remember that. आइए अब देखते हैं लव कार्ड्स में, देखते हैं व्हाट इज योर स्ट्रेंथ इन योर रिलेशनशिप एंड व्हाट वन थिंग यू आर मिसिंग इन योर रिलेशनशिप विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू डू। सो लेट्स सी, देखते हैं। So one thing which is very strong in your relationship is your individuality. You respect each other. You adore for what you are, the way you are. This is the one of the best part. कई relationship में ये problem area भी होती है, but आपकी relationship में अपनी individuality बनाए रखना, एक दूसरे की respect करना is your strength. And let's see what is the weakness. कहीं ना कहीं आप हार्श हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप रूड हो जाते हो अपने पार्टनर के साथ, जो गलत है। काइंडनेस इज मिसिंग समवेयर। सब कुछ अच्छा है, बट देन जब आपको गुस्सा आता है, बिकॉज 2025 इज नंबर, इफ यू ऐड 2025 इट इज़ 9, एंड 9 इज़ अ नंबर ऑफ मार्स। अगर आप मार्स प्लैनेट देखोगे ना, वो एक रेड फ्योरी प्लैनेट है, गुस्से वाला प्लैनेट है, प्रॉब्लम्स आने वाला प्लैनेट है। तो अगर आप यू विल मूव ऑन लाइक दिस, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप खराब कर लोगे। अग्रेशन या बहुत ज़्यादा ईगो से बचना है इस साल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ें खराब कर देगा। सो मिक्स मैच वाला साल है आपके लिए। एंड लास्ट में लेते हैं मून कार्ड्स का क्या गाइडेंस है, देखते हैं मून आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज मून जो होता है ना, वो इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। तो लेट्स सी, वी हैव hold your vision, and then we also have it's time to release negativity. जो आपने सोचा हुआ है उसको आगे बढ़िए, बिकॉज दैट इज मेंट फॉर यू। बट यस, पास्ट की नेगेटिविटी को हटाइए, बिकॉज वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सो रिलीज योर नेगेटिव इमोशंस, रिलीज व्हाट हैज हैपेंड फॉर इन द पास्ट, क्योंकि जो बीत गया है ना, वो वापस नहीं आ सकता है, पर जो आने वाला कल है उसके लिए हम काम कर सकते हैं। सो यही है उनका गाइडेंस। सो आई होप यू रेजोनेटेड विद द रीडिंग, एंड डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ द रीडिंग वेंट फॉर यू and what kind of videos you would like to see. So loads of love and blessings, and also follow me at Instagram at @tarot with Ruchita for daily doses of positivity, and also you can book a session on my website www.positivitywithruchita.com. So loads of love, take care, all the very best for your coming time 2025. Bye. Hi all the Pisceans out there. देखते हैं आने वाला साल 2025 आपके लिए लव और रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहा है, व्हाट इज स्टोर्ड। लेट्स आस्क टैरो। सो लेट्स सी क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स आपके बारे में, कैसी रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जी, कैसा रहेगा रिलेशनशिप, कैसा जाएगा आपका साल, देखते हैं। सो ओके, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्टार्ट होगा विद दैट वेरी लोअर नोट। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, बट देन यू विल बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप मूव अहेड करोगे। मे बी यू विल टेक सम टाइम। तो अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में वाइब नहीं मैच हो रही है, एनर्जी लेवल नहीं मैच हो रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेक सम टाइम, मूव आउट करिए थोड़े टाइम के लिए, एंड देन टेक अ कॉल। इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर रिलेशनशिप, end it. This is what the cards are saying. चीज़ें ख़त्म होंगी। मैं रिलेशनशिप ख़त्म करने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो प्रॉब्लम्स पे बात करिए, वंस एंड फॉर ऑल के लिए ख़त्म करिए। बिकॉज जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, नई चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी। मे बी योर पास्ट विल कम इन बिटवीन, योर पास्ट रिलेशनशिप विल कम इन बिटवीन एंड ruin योर करंट रिलेशनशिप। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट।
एंड कई बार चीज़ें आ रही हैं आपके पास, बट देन कहीं ना कहीं आपका ईगो, आपका एग्रेशन, कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना होल्ड करके रखता है कि आई डोंट वांट दिस इन माय लाइफ, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सो कहीं उस पर काम करने की कोशिश करिए, बिकॉज दिस विल नॉट सर्व यू फॉर लॉन्ग। लोअर ऑन एनर्जी स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें पिक करती हैं, जैसे जैसे साल बीतेगा चीज़ें बेटर होंगी, एंड मे बी एंड ऑफ द ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो डोंट वरी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। एंड कई चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल सर्व नहीं करती थी ना, जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, दैट विल कम टू एन एंड। आपको ऐसा लगेगा क्यों ख़त्म हो गया, क्या प्रॉब्लम थी, बट येस, माइंडेड दैट थिंग हैज़ टू एंड फॉर अ बेटर टुमारो। सो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इस साल, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इट्स अप टू यू, हाउ डू यू टेक योर रिलेशनशिप्स। एंड मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगी, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं मेरे पास कार्ड्स, बट येस, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अगर चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं तो छोड़ देना बेटर है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज चीज़ें नहीं कर रही ना, हम थोड़ा सा लोअर ऑन मूड चले जाते हैं, बट वो शायद इसलिए वर्कआउट नहीं करती है बिकॉज कल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, स्टोर्ड हैं आपके लिए यूनिवर्स में। देखते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। सो द थिंग इज, देयर इज समथिंग बेटर। देखो हाउ कार्ड्स आर कनेक्टेड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो। देयर इज समथिंग बेटर स्टोर्ड फॉर यू, डोंट स्टक इन योर पास्ट, दिस इज द गाइडेंस। टेक एक्शन। आपको लगता है ना कि मैं चीज़ें ना कुछ नहीं, ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही चलने दो, कहीं कुछ खत्म ना हो जाए, कहीं कोई कुछ, नो, यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक अ कॉल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर रिलेशनशिप, टू मेक थिंग्स बेटर इन योर लाइफ। एक चीज़ जो मुझे फील आ रही है ना आपकी रीडिंग से, वो ये है कि कहीं ना कहीं मेंटली आप स्ट्रेस्ड रहोगे, उसके लिए डू सम थिंग्स। एंड थोड़ा सा ना मिलो, लोगों से बात करो, एक्सप्रेस करो, अपने अंदर नहीं रखना है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट, देखते हैं लव कार्ड्स का गाइडेंस। वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है, और क्या चीज़ मिसिंग है जो आपको करने की ज़रूरत है। सो द स्ट्रेंथ इन योर रिलेशनशिप इज़ एक्सप्रेशन। कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करने में आप नाकामयाब रहते हो। एंड द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप इज़ दैट यू हैव अ पर्पस, बट देन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर। देखते हैं क्या एरिया है जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ दी प्रॉब्लम। सो जब ट्रस्ट नहीं है तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। बट येस, एक्सप्रेस करिए अपने आप को, अपनी बात कहने की कोशिश करिए, हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, एंड ट्रस्ट योर पार्टनर, ट्रस्ट द सिचुएशन, ट्रस्ट द यूनिवर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, रिमेंबर। एंड इन द एंड लेट्स सी मून कार्ड्स का क्या गाइडेंस है, बिकॉज मून इमोशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। देखते हैं मून आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द मैसेज फ्रॉम मून कार्ड इज बीइंग लव into the situation, bring love into the situation, oh my god, a time for healing। कहीं ना कहीं ये जो फेज है ना, सिंपल मून कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, ये जो फेज है ये टेम्पररी है, जहाँ पे आप लोअर ऑन स्टेट फील करोगे, बट यस, ये एक ऐसा टाइम होगा जो आपको स्ट्रेंथन दे करेगा, जो स्ट्रेंथ देगा अपनी रिलेशनशिप को, हील करेगा अपने आपके पास्ट से, बिकॉज योर पास्ट इज रियली हॉन्टिंग यू, योर पास्ट इज कमिंग इन योर प्रेजेंट। उस पास्ट को ख़त्म करिए, दिस इज द गाइडेंस। एंड प्यार, जो प्यार कहीं मिसिंग हो रहा है ना आपकी लाइफ में, दैट लव, सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है, उस चीज़ पे काम करने की कोशिश करिए। ब्रिंग लव इन योर सिचुएशन, दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द मून कार्ड्स। सो शुरू में हो सकता है ऊपर नीचे हो, मिडिल में भी, बट यस, जैसे जैसे साल जाएगा चीज़ें बेटर होंगी। तो देखो, चीज़ें बेटर तब होती है जब उनके लिए हम काम करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एंड में जाके ठीक हो जाएगी तो स्टार्टिंग में हम कुछ भी करना बंद कर दें, नहीं, आपको करना स्टार्टिंग से एफर्ट है। जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं रीडिंग में, उन पे काम करिए, उन पे काम करेंगे तो आगे जाके चीज़ें बेटर होंगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टैरो, राइट। सो लोड्स ऑफ लव, आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। हैव अ ग्रेट ईयर 2025,
and follow me at the rate Tarot with Ruchita on Instagram for daily doses of positivity. Also, to book a session, go to my website www.positivitywithruchita.com for tarot consultations and healing sessions. Write in the comment section how the reading resonated with you. Maybe you can discuss certain things and share it with all the Pisceans, right? Pisceans वैसे ही emotional होते हैं, water element होता है. So try to hold on your emotions. Things are better, but yes, दिन time लेगा. Loads of love. Take care. Bye. Hi Cancerians. वेलकम टू टारो प्रेडिक्शन फॉर 2025. देखते हैं आपका 2025 कैसा रहेगा. लेते हैं टारो कार्ड का गाइडेंस एंड देखते हैं कैंसर्स के लिए कैसा रहेगा. सो लेट्स चेक ऑन योर पार्टनर्स एनर्जी, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, और व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग फॉर यू. एंड वी हैव एस ऑफ wands, वी हैव अ magician कार्ड, ओ माय गॉड, एंड देन वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो आई थिंक अगर मैं बात करूँ फीलिंग्स की, तो डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव है. यू वांट टू गो हेड विद दैट, फ्यूचर में यू वांट टू गो हेड टुगेदर एंड लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जीज आर देयर. यू विल बी, मतलब इट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द ईयर विद फुल ऑन न्यू एनर्जी एंड मूविंग अहेड इन सिंक. And you all are very blessed with compatibility with each other. I can feel from your partner's point of view also that you're thinking from that making your life beautiful each and every day. आने वाले साल में स्टार्टिंग में ऐसा ही रहेगा, ब्यूटिफुल टाइम अहेड. बट येस, मिडिल ऑफ द ईयर विल बी लिटिल थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा. कई कई चीज़ों को लेके आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट you need to talk, you need to express if you want your relationship to work. कई बार क्या करते हैं ना, हम एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, हम कम्युनिकेशन बंद कर देंगे, हम एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे हमें क्या चाहिए. इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. एंड मेक श्योर दैट 2025 विच एड्स ऑन टू 9 इज़ अ नंबर ऑफ मार्च, जो थोड़ा सा रेड प्लैनेट है, फ्योरी प्लैनेट है, गुस्से वाला प्लैनेट है. तो अपने ईगो पे कंट्रोल करिए, बिकॉज मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है विच इज़ अ फुल फ्लेज्ड थिंग्स कमिंग ऑन योर वे. So definitely it's for your best, but yes, you need to calm your mind, you need to be stable in your relationship. गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करना है. अगर आपके पार्टनर आप पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, थोड़ा सा काम डाउन आप हो जाइए, बिकॉज अगर दोनों ही एग्रेशन में रहेंगे तो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है इस साल आपको. देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारा एग्रेशन मुझे अपने आपके लव और रिलेशनशिप में दिख रहा है एक दूसरे के लिए. देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं. सो वी हैव next week's compromise. Okay, so you need to compromise little bit in your relationship. कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी. if you want your relationship to work, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होंगी. एनर्जी विल नॉट मैच इन योर रिलेशनशिप. उस समय what you can do is to compromise to the situation if you really want your relationship to work. जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो ना, आप ये रीडिंग याद रखिएगा दैट आई नीड टू कॉम्प्रोमाइज, दिस इज द वर्ड फॉर यू. एंड देन लेट्स सी, लव कार्ड से देखते हैं क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रिलेशनशिप में आपसे डिमांड कर रही है, और क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर रहे हो विच इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड. सो वी हैव ownership. Ownership is something which is there in your relationship, which is the strength of your relationship, and you are lacking spontaneity. कहीं ना कहीं आप मिस कर जाते हो स्पॉन्टेनिटी में, स्पॉन्टेनियस होने में, चीज़ें करने में. आपको लगता है कर लेंगे, बट यस, वो टाइम अगर आज है तो वो आज ही करना है. अगर आप उस चीज़ को टालोगे तो थिंग्स विल गेट वर्स. सो प्लीज़ बी स्पॉन्टेनियस इन योर रिलेशनशिप. प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज वेयर एवर थिंग्स गो रॉन्ग, एज वेल एज the ownership is definitely there for you, and this is your strength. So always remember that
चीज़ें ठीक है, अच्छे से रहेंगी, स्टार्टिंग बहुत अच्छा सा रहेगा। इन्फॉर्मेशन जो आप हमेशा से चाहते थे आपकी लाइफ में, जो कम्युनिकेशन आप चाहते थे वो भी होगा। बट येस, नाउ आपके ऊपर है आप उसको कैसे हैंडल करते हो। एंड इन द लास्ट लेट्स सी मून का आज का क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप को लेके। देखते हैं क्या गाइडेंस है। सो वी हैव योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। कहीं ना कहीं इमोशनल हो आप। आप चाहते हो जैसी चीज़ें चल रही ना चलती रहे, यू वॉन्ट टू लिव इन योर ड्रीम वर्ल्ड। ऐसा नहीं है। प्लीज़ प्रैक्टिकलिटी को समझिए, चीज़ों को ऐसे समझिए कि लाइफ में रहनी ही है। इफ यू वांट things to be according to you, then you need a plan, you need your dreams coming into reality. For that you need to work. So this was the guidance for you. I hope आप resonate किया होगा आपने, and आप इन गाइडेंस को लेके आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन हाउ you like the reading and share it with all your Cancer friends. Loads of love. Follow me at the rate Tarot with Ruchita on Instagram. Also for tarot consultation and other healing sessions, visit at my website www.positivitywithruchita.com. All the details are given in the caption. So loads of love to you. Blessings to you for coming 2025. हाय ऑल दी लियोज आउट देयर, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं 2025 लियोज के लिए क्या लेकर आएगा। देखते हैं कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, एंड आप क्या कम्युनिकेशन रहेगा। देखते हैं एक एक करके सब कुछ। सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वी हैव a magician, very nice, and then we also have 2 of swords. And one card which popped up was 8 of cups, okay. So I think this year will be a year of setting your priorities. थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे चीज़ों के। यू विल गेट इन टू 2 काइंड ऑफ एन सिचुएशन वेयर यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। सो उस चीज़ पे ध्यान रखिए। इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल रहेगा आपका ये साल। कहीं ना कहीं आपको ऐसी कुछ न्यूज़ सुनने को आएंगी जहाँ पे यू विल फील कि छोड़ो सब कुछ, लेट्स गो, लेट्स लीव। ऐसे मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में। सो यू नीड टू थिंक इट ओवर दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. You have to get up, you have to think about you and your partner and take initiative and take the responsibility of your relationship. मुझे ऐसा लगता है बाय मिडल ऑफ द ईयर स्टेबिलिटी आएगी आपकी रिलेशनशिप में। जो भी अप्स एंड डाउन्स है इट विल गेट सेटल्ड एंड देन यू विल रियली एंजॉय दैट मैजिकल फेस ऑफ योर लाइफ. सो इनिशियली यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा लोअर स्टेट पे रहेगा इनिशियली जैन फेब, बट एज जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा यू विल वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड देन चीज़ें आगे बढ़ेगी. एनर्जी स्टार्टिंग में लो है 100%, आपके पार्टनर की भी लो है, बट धीरे धीरे, वही मैंने कहा ना, धीरे धीरे व्हेन जो आपके माइंड में अभी ना एक फॉग सा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें घूमेंगी, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको क्या करना है. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो क्लैरिटी आती चली जाएगी. क्लैरिटी आएगी तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबल होंगे एंड आगे बढ़ेंगे अपनी चीज़ों को लेकर. मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी रिलेशनशिप को लेके, बट येस कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे आप बहुत जल्दी इफेक्ट होगे. सो डोंट गेट लिटिल थिंग्स अफेक्ट यू इन योर रिलेशनशिप. मे बी योर पार्टनर मे एट टाइम्स विल नॉट अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स जो आप प्लान कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, बट देन आपको बस ये सोचने की ज़रूरत है that this is just a temporary phase and maybe things will get better. बिकॉज साल के एंड तक तो 100% चीज़ें बेटर हो जाएंगी. स्टार्टिंग में भी अच्छी रहेंगी, थोड़ा सा मिडिल में जाकर चीज़ें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा बट बेटर हो जाएंगी. लेते हैं एंजल्स का गाइडेंस, देखते हैं आपकी इस सिचुएशन में एंजल्स क्या आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी हैव perfect timing, okay, and don't stop. Beautiful guidance by angels which says that अगर आपके मन में रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ने को लेके कोई थॉट आ रहा है एंड यू आर वेरी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, गो हेड, डोंट स्टॉप. बिकॉज कई बार ना हम सोचते बहुत ज़्यादा है, करते कम है.
यहाँ पे ऐसा नहीं है. विद लियोज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट if it is coming from inside and you feel right, go forward, this is meant for you. So beautiful guidance by angel cards. देखते हैं लव कार्ड्स आपको क्या क्या है, आपके प्यार की या रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, और एक वो ऐसी चीज़ क्या है जो आप मिस कर रहे हो. लेट्स सी. सो वी हैव the strength of your relationship is the willingness to be together, to do things together. Beautiful. And what thing you are missing is forgiveness. आप पास से ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ों में स्टक हो. छोड़िए, इट्स ओके. ये आपके रिलेशनशिप की कमज़ोरी है. अगर जब तक आप इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ेंगे, चीज़ें खराब करेंगे आप. सो आप अच्छा खासा मोटिवेटेड इंसान हो, आगे बढ़िए लाइफ में ना, पीछे मुड़ के कुछ नहीं रखा है. यू विल नॉट गेट योर पास्ट, ऑलवेज रिमेंबर. सो थोड़ा सा जब भी आप ऐसे लोअर स्टेट में जाए ना, जब भी आपको लगे आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर इनर सेल्फ, यू विल गेट एन आंसर. राइट. मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, अगर आपकी शादी के लिए आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो ना, इस साल मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है कि येस, यू विल गेट सेटल्ड विद द पर्सन यू रियली वांट. एंड ऑल्सो इन केस यू आर वांटिंग टू प्लान अ फैमिली, तो मे बी बाय मिड ऑफ द ईयर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है. दिस इज़ वॉट कार्ड्स आर गोइंग टू टेल यू. राइट. लेते हैं लास्ट में मून का गाइडेंस, बिकॉज मून हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है. ये साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, क्या गाइडेंस है. सो लेट्स सी. We have don't let your past hold you back. Again the same guidance. सब कार्ड्स क्योंकि एनर्जी बेस्ड होता है तो रिलेटेड होते हैं. तो जो स्टक हो ना अपने पास्ट में, रिलीज करिए. रिलीज योर पास्ट. ये अक्सर रीडिंग्स में आता है. मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम अपने पास्ट की चीज़ों से आगे नहीं बढ़ेंगे ना, हम वो ब्यूटिफुल थिंग्स विच इज़ कमिंग ऑन योर वे हम नहीं देख पाएंगे. फॉरगिवनेस, अपने पार्टनर को फॉरगिव करिए, अपनी सिचुएशंस को फॉरगिव करिए, रिलेशनशिप में फॉरगिव करिए, और देन आगे बढ़िए विद अ क्लियर हार्ट. राइट. सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू, बिकॉज लवली थिंग्स आर ऑन योर वे, बट आप खुद अपने आप को होल्ड कर रहे हो. सो दिस वॉज द गाइडेंस फॉर लियोज. ऑल द वेरी बेस्ट एंड लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू. आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे. Follow me at the rate Tarot with Ruchita on my Instagram. Also, visit my website www.positivitywithruchita.com to book any kind of healing session and tarot consultation. Loads of love. Bye. Welcome Aries. देखते हैं आपका 2025 कैसा रहेगा. लेते हैं टैरो का गाइडेंस. देखते हैं क्या ला रहा है आपके लिए. रिलेशनशिप, प्यार, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा. So we have Strength card. That's a beautiful card. Then we have Page of Swords. This is King of Pentacles and King of Swords. Okay. So this is a year जहाँ पे आप कोई भी चीज़ें अगर आपकी पिछले साल या 2024 में अगर आप वीक पड़ गए हो किसी भी रिलेशनशिप को लेके, या कहीं पे आप अपनी रिलेशनशिप में बता नहीं पाए हो कोई चीज़, या कहीं पे वीक हुआ है ना आपका रिलेशनशिप, इस साल एक स्ट्रेंथ गेन करेगा और आप ही को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप में. अगर आप सोच रहे हो आपका पार्टनर लेगा, ऐसा नहीं है. अगर आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप वर्क करे, या आप अगर आप एक बिगनर हो, मतलब किसी पे क्रश है एंड यू रियली वांट टू गो अहेड इन द रिलेशनशिप, सो यू हैव टू टेक द लीड. ऑलवेज रिमेंबर, हमें ऐसा लगेगा कि हम शायद नहीं कर सकते हैं, या बिल्कुल कर सकते हो. दैट इनर स्ट्रेंथ इज इन यू एंड एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्लेसिंग है आपके ऊपर. लेकिन वो तभी, हर चीज़ें, लक फैक्टर भी तभी काम करता है जब आप अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो. मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, स्टार्टिंग में कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आए, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप. हो सकता है यू वांट टू मूव अहेड, या कोई कम्युनिकेशन है, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप पे एक लेवल अप करना चाहते हो, तो मे बी आपके पास कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको मोटिवेट करेगी कि आप आगे रहें.
देन अगेन द मेल पर्सन इन योर रिलेशनशिप, अगर आप खुद हैं, अगर आपका पार्टनर है, ही विल बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यस कहीं ना कहीं वो मेल ईगो जरूर आएगा। जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, ये उसके लिए है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, तो आपको अपने ईगो को कंट्रोल करके रखना है, थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम करना है, तभी रिलेशनशिप चलेगी। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप लेट गो नहीं करोगे, अगर आप आगे बढ़ के चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मांगोगे, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। देखते हैं एंजल का क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, एंड लेट्स सी, बिकॉज एंजल कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अगेन द ब्यूटिफुल रीडिंग इज यू आर रेडी। मैं टैरो भी वही बता रहा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, या आप नहीं इनिशिएटिव ले सकते हो, या अपनी अपनी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हो, आपके अंदर ही है। एंड एक चीज़ और गाइडेंस मैं बताऊंगी कि अगर आप कोई नई रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करिए, क्योंकि कहीं पे हो सकता है कोई चीज़ आप मिस कर रहे हो, और उस चीज़ में आप कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप कहीं मिस आउट हो रहा हो। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पार्टनर इन केस यू आर गोइंग अहेड विद अनदर लेवलिंग अप, या फिर एक नई रिलेशनशिप में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, राइट। एंड यू ओनली हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लव कार्ड से चेक करते हैं क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने साथ रखनी है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, और क्या है जो हम अपनी रिलेशनशिप में मिस कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्शन, कॉन्टिन्यूस एक्शन, बार बार आपको कार्ड्स यही गाइड कर रहे हैं, यू ओनली हैव टू टेक इनिशिएटिव। अगर प्रॉब्लम्स है आपकी रिलेशनशिप में, आप ही को आगे बढ़ के बात करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, whether you want to go ahead or not। मुझे अच्छा दिख रहा है, बट यस कहीं ना कहीं एक्शन, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू मिसिंग इन योर रिलेशनशिप इज टॉलरेंस, ठीक है। तो वही है, मेच्योरिटी से काम करिए, थोड़ा सा ना लेट गो करिए पुरानी चीज़ें, पुराने झगड़े, एवरीथिंग, and move ahead in your relationship। So beautiful guidance। बस tarot is not only about prediction, tarot is also about what we need to do today। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आज। एंड मून गाइडेंस अगर हम ले, तो मैसेजेस, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, अपनी प्रिपरेशंस खुद करते हो, अपनी चीज़ों को साथ लेके चलते हो, तो कोई भी चीज़ आपके बीच में नहीं आ सकती है। अपनी ईगो, अपने गुस्से को थोड़ा सा साइड करें, थोड़े काम डाउन रखिए, तभी रिलेशनशिप चल पाएगी, राइट। सो लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग न्यू ईयर 2025। वैसे भी 2025 को अगर आप ऐड करोगे तो 9 नंबर है, 9 नंबर मार्स का है, जो कि फ्यूरी प्लैनेट है, गुस्से वाला प्लैनेट है, और बहुत हार्डवर्क का प्लैनेट है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके रहना है, सो दैट हमारा साल अच्छे से निकले। Thank you so much. Loads of love. Follow me on my Instagram @tarot-with-ruchita for daily doses of positivity. And I'm also a healer where you can come and discuss your problems and get that, heal your healer within you. So, सारी information मेरी website पे है www.positivitywithruchita.com. You can get all the information below. Loads of love. Hi all the Geminis out there. देखते हैं आने वाला साल 2025 आपके लिए क्या लेकर आएगा। आज हम कर रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसी एनर्जीज रहेंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। लेट्स सी। और क्या क्या गाइडेंस, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी रहें। सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ पेंटिकल कार्ड्स। ओके, अर्थ एलिमेंट के कार्ड्स हैं, यानी स्टेबल रहेंगी चीज़ें। ओवरऑल जो मुझे फील आ रही है वो यही है। आपका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर विल बी वेरी ब्यूटिफुल। इट्स अ टाइम व्हेन यू विल मीट पीपल, लॉट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ लव, इमोशंस। यू विल बी मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स। हो सकता है कुछ रीयूनियन प्लान हो, कहीं ट्रैवल प्लान हो, तो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। बट येस, देयर इज अ वार्निंग फॉर यू दैट कई बार चीज़ें जो हैं ऐसा लगेंगी आपको कि
जो आप चाहते हो वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बट सडनली इट विल नॉट हैपन. सो दैट काइंड ऑफ इल्यूजन विल बी क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. वो किसी भी चीज़ में हो सकता है. सो उस चीज़ पे ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ दिख रही है स्ट्रेट वे विश्वास नहीं करना है. यू हैव टू थिंक, अप्लाई योर माइंड एज वेल एज योर हार्ट एंड देन गो फॉरवर्ड. आपसे कोई भी कुछ भी कह रहा है, आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम से वो चीज़ नहीं माननी है. इमोशन वाइज थोड़ा सा मिड ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लो रहेगा. थिंग्स विल हैपन जहाँ पे कुछ फाइट्स होने के चांसेस हैं, जहाँ पे आप अपने शेल में चले जाएंगे या आपका पार्टनर अपने शेल में चला जाएगा. कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन रहेगी. सो प्लीज रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन इज द की. आप बात नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो चीज़ें वर्क नहीं होंगी. स्पेशली मिड ऑफ द ईयर में ये चीज़ें होंगी, आप उस पर ध्यान रखिए. देन कोई भी मेजर इम्पॉर्टेंट आप डिसीजन लेने से पहले अगली साल हो सकता है कि आपका कुछ आप इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर एक डिसीजन ले. बट द थिंग इज दैट आपको थोड़ा सा इवैल्यूएट करना है, प्लस माइनस. अगी बार बार मुझे ना ये साइन मिल रहा है कार्ड से कि यू नीड टू थिंक ओवर बिफोर टेकिंग एनी फाइनल कॉल. स्ट्रेट वे यस नहीं है किसी भी चीज़ के लिए. Talk to your old friends, listen to your heart, take time to take major decisions. And जो energies मुझे feel हो रही है वो yes, शुरू में बहुत हाई ऑन एनर्जी है, मिड में जाके थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी जाएंगे, बट देन अगेन थिंग्स विल सेटल डाउन बाय एंड ऑफ द ईयर. लेते हैं एंजल कार्ड्स का गाइडेंस, देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स सी. वी हैव within next few weeks, maybe some kind of important message या some kind of things you were waiting for long, maybe within weeks. मतलब जनवरी में you can hear some very good message. There is something coming for you. And then maybe because of certain relationship which is very important for you, आपको compromising state रहेगा. मतलब आप ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जो आप नहीं चाहते हो, बट देन योर रिलेशनशिप डिमांड्स, योर लव डिमांड्स. सो इट्स ओके, प्लीज थिंक इट ओवर. शायद इसीलिए टैरो में वो गाइडेंस आया था. कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, थोड़ा सा सोचिए, एकदम से नहीं माननी है. लेते हैं लव कार्ड्स का गाइडेंस, देखते हैं क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरत है और इस समय चाहिए, एंड क्या है जो मिस कर रहे हो आप. So very important thing in your relationship right now is forgiveness. Okay, so last में जो भी हुआ है पिछली साल, try to let go, try to forgive. ये majorly readings में आता है because हम बहुत ज़्यादा past को carry करते हैं. Please understand that we have just a small heart. We have limited thoughts. बट हम उसे इतना नेगेटिव फीलिंग से भर देते हैं कि नई चीज़ों की जगह ही नहीं होती. कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हम बहुत ज़्यादा अच्छे मन से मांगते हैं बट चीज़ें होती नहीं हैं. कैसे होंगी ना, जब हम पुरानी चीज़ें बाहर ही नहीं निकालेंगे, फॉरगिवनेस नहीं होगी, तो वी विल नॉट अट्रैक्ट. तो इसका सिंपल सा रूल है कि इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट पॉजिटिव, अपनी पुरानी नेगेटिव चीज़ों को बाहर करिए. एंड वन थिंग विच इज़ मिसिंग इन योर रिलेशनशिप इज़ विजन. मे बी थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू यू आर हैप्पी विद इट, बट येस, कहीं ना कहीं फोकस, कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट शायद ज़रूरी है उस चीज़ों के लिए कि आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू डू फाइनली. टाइम एक आएगा इस साल जहाँ पे आप फाइनल कॉल्स लेंगे, जैसे टैरो में भी आया था ना, बट वही है, आपको आगे का सोच के कोई डिसीजन लेना है. टेम्पररी की चलने दो, वैसा नहीं रहेगा. लास्ट में हम लेते हैं मून कार्ड्स का क्या गाइडेंस रहेगा, बिकॉज मून इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इमोशनल एस्पेक्ट. यू आर गुड इनफ. ओके, बिलीव इन योर सेल्फ. इसका सिंपल सा एक मतलब है, अपने आप पे भरोसा करिए, अपने दिल पे भरोसा करिए. अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो कभी गलत नहीं आएगी. फॉलो दैट थिंग विद यू, राइट. एंड आई थिंक थोड़ा सा है, अब स्टार्टिंग में तो इट्स ब्यूटिफुल, धीरे धीरे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेंगे, बट येस, एवरीथिंग विल बी ओके बाय द एंड. So all the very best and loads of love and blessings. Follow me at Tarot with Ruchita on Instagram for daily doses of positivity, and also let me know in the comment section how did you like the reading, as well as you can visit my website positivitywithruchita.com for lot of healing sessions which I provide and tarot consultation. Take care. Bye.
वेलकम टॉरस। देखते हैं आपका आने वाले साल लव एंड रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा 2025। होपफुली इस साल भी ठीक ही गया होगा, बट यस, लेते हैं टैरो का गाइडेंस और देखते हैं आने वाला साल कैसा है। सो ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स डिस्कशंस चल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एनर्जी जो है बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है, इट्स नॉट वेरी फ्री फ्लो दैट आई कैन फील। एंड धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी रिलेशनशिप्स में, है ना। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत हाई है और आपकी भी बहुत हाई है, जो कि प्रॉब्लम्स को लेके यही है मेजरली प्रॉब्लम की जड़। सो थोड़ा सा अपने मन को शांत करिए, सोचिए हाउ इट कैन बी वर्कड आउट, एंड मे बी विद इन 1 or 2 मंथ स्टार्टिंग में आपको क्लैरिटी अपनी रिलेशनशिप के बारे में मिलने लग जाएगी। ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। अथॉरिटेटिव आप ही को अथॉरिटी लेनी है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, रिमेंबर दैट। एंड इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला साल रहेगा। इट्स मोर अबाउट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज हम कुछ भी हमने पास्ट में करा हो, बट यस टाइम आ गया है कि हम थोड़ा स्टेबलाइज हों अपनी रिलेशनशिप में और आगे बढ़े। नेक्स्ट इज आपके पार्टनर की और आपकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबिलिटी बहुत है, तो कुछ हद तक अच्छी बात है, बट यस बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग हो जाएगा आपका पार्टनर। आपको वो भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है कि यस आपको अच्छा लगता है इनिशियली अपने पार्टनर के लिए करना, बट वो धीरे 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 इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप सफोकेट होने लग जाते हैं रिलेशनशिप में। एंड ये कुछ हो सकता है इस साल में। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नीड टू सेग्रीगेट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे को देना और बराबर का इनिशिएटिव लेना है। दो आप अपने एंड से ले सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, बट यस आप दोनों का ना जैसे साथ में चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक जना ही आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सो एनर्जी, डेफिनेटली एनर्जी जो है वो अप्स एंड डाउन रहेगी, कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन भी रहेगा रिलेशनशिप में। मे बी आफ्टर 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लेट्स सी एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपकी रिलेशनशिप को लेके। वी हैव टेक एक्शन, वेरी नाइस, एंड देन यस। इसका मतलब अगर आप सोच रहे हो अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, इट्स अ स्ट्रेट वे, गो अहेड, जाइए, लीजिए। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं बाहर जाने का, कुछ सरप्राइज देने का अपने पार्टनर को, कुछ भी ऐसा करने का जो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। इट विल ओनली स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। सो बिल्कुल नहीं परेशान होना है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे, ये फॉर श्योर है, बिकॉज 2025 एड्स अप टू 9, और 9 जो है प्लैनेट मार्स का प्लैनेट है, बहुत फेयरी प्लैनेट है, रेड प्लैनेट है, गुस्से वाला प्लैनेट है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से और एग्रेशन को कंट्रोल करिए। आइए लव कार्ड से पूछते हैं क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रिलेशनशिप में मांग रही है, एंड देन व्हाट इज दैट योर रिलेशनशिप इज मिसिंग। सो रिलेशनशिप में जो आपके इस समय आपकी रिलेशनशिप मांग रही है वो है टॉलरेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉलरेंस मिसिंग हो रहा है। दैट इज़ वाई वो एनर्जी जो है बहुत ही हाई है, एंड दैट टू नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। सो रिलैक्स करिए अपने सेंसेस को, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एंड एक्सप्रेशन इज़ वन थिंग विच इज़ लैकिंग इन योर रिलेशनशिप। एक्सप्रेस करिए ना, लोग इतना डरते क्यों हैं एक्सप्रेस करने में। अगर आप चाहते हो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन हो, प्लीज़ एक्सप्रेस करिए ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। क्या होता है ना, कई बार हम बहुत कुछ हमारे अंदर होता है, बट हम इसी सोच में रहते हैं कि बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, सामने वाला क्या सोचेगा। अगर सब कुछ हम ही सोच लेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा, राइट। एक्सप्रेस योर रिलेशनशिप, गो एक्सप्रेस योर लव। अगर आप किसी के बारे में बहुत पॉजिटिव हैं एंड अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, इज़ दिस द राइट पर्सन, तो दिल से अगर आवाज़ निकल रही है तो इट्स अ स्ट्रेट वे यस, एंड गो एंड डू इट। नहीं करा, यू विल मिस समथिंग एंड बाद में रिग्रेट होगा। सो जस्ट गो, डू इट,
एंड देखते हैं मून का क्या गाइडेंस है आपकी रिलेशनशिप को लेके. लेट्स सी. वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. ओ माय गॉड. इसका मतलब ये जो उथल पुथल है ना, ये बाय मिड ऑफ द ईयर आपके रहेगी. बट यस, क्लाइमेक्स यानी एंड तक पहुंचते पहुंचते चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी. और कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग फॉर दैट फाइनल स्टेज ऑफ योर रिलेशनशिप. इट विल कम मे बी आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ईयर. सो जो भी आप अपने रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ आपके हिसाब से होगा. बट येस, यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम. शुरू के 1-2 महीने प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, पुरानी चीज़ों को लेट गो करिए. थिंग्स विल बी ओके. So, all the very best and loads of love and blessings to all the Taurus for 2025. Follow me at Instagram at the rate Tarot with Ruchita. You can book a consultation or you can look out for healing session. I'm an energy healer as well as a coach. So you can visit my website positivitywithruchita.com. Every detail is given below. Share it with your friends and comment in case these readings resonate with you and what else you would like to know. Thank you. Bye bye. हाय ऑल दी वर्गोज आउट देयर. ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं वर्गोज के लिए 2025 कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. लेते हैं टैरो का गाइडेंस. देखते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए. कैसा रहेगा आने वाला साल इन टर्म्स ऑफ लव. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है. एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा लो है. आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस सब कुछ खत्म है, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें बढ़िया चल नहीं रही हैं. ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है. वी हैव गॉट अगेन अ मैजिशियन कार्ड विच इज़ ब्यूटिफुल. देन वी ऑल्सो हैव अ स्टार कार्ड. ओके, ये जो फेज है ना, ये बहुत टेम्पररी है. मे बी आने वाले 1-2 महीने में यू विल कम आउट ऑफ इट एंड सम मैजिकल थिंग्स आर गोना हैपन. कहीं ना आपको कहीं से कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत जल्दी जिससे आप ऐसा फील करोगे यस दिस इज व्हाट यू वर वेटिंग फॉर लॉन्ग. सो बहुत बेटर टाइम मेरे ख्याल से ना, जनवरी से फेब जब आप शिफ्ट करोगे तो इट विल बी अ हाई ऑन एनर्जी मंथ. बट यस, अभी इस समय थोड़ा मुझे एनर्जी जो है वो आपकी लोअर लग रही है. मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है. आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये ना 2 वे होता है रिलेशनशिप, एक जना नहीं चला सकता है. सो यू नीड टू थिंक इट ओवर, कहाँ प्रॉब्लम्स है और कहाँ हम बैलेंस करके चीज़ों को चल सकते हैं. बिकॉज एक जना जो है वो बहुत दिन तक लोड नहीं ले पाएगा आपकी रिलेशनशिप का. यू हैव टू वर्क योर सेल्फ. मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि यू कैन डू इट. बट येस, इट्स टोटली अपॉन यू कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. अगर आप चाहते हो ना, 100% चीज़ें वर्क करेंगी. बट डिपेंड करता है व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट. सो लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए. नई रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, तो नई रिलेशनशिप में आपको थोड़ा टाइम लगेगा ट्रस्ट करने में आपके पार्टनर के लिए. क्योंकि अभी आपका पार्टनर जो है वो सिर्फ आपको जज कर रहा है. सो रिमेंबर दैट कई बार कई लोग टाइम लेते हैं बट दैट थिंग इज वर्थ वेटिंग. लेते हैं एंजल्स का गाइडेंस. देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके और आपके पार्टनर के लिए एंजल्स की. सो यस, डेफिनेटली नो नीड टू वरी. आपको जो लग रहा है ना इस समय, जो ये कार्ड आया है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का, सफोकेशन का, ऐसा लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. So you don't have to worry. This is just something which will pass by and things will be far better which you haven't imagined in your relationship. आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ही इज ऑल्सो स्लो ऑन सम पार्ट्स ऑफ योर रिलेशनशिप. बट again you need to trust your partner. He really likes you, he really has that very good positive feeling for you. But yes, हो सकता है वो एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन में लैक करते हो. सो डेफिनेटली एंजल्स की तरफ से बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है. बट यस, आपको खुद अपने आप को कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करना पड़ेगा. नोबडी विल कम एंड मोटिवेट यू, रिमेंबर दैट. जहाँ आपको लगता है चीज़ें स्लो हो रही हैं, think about those lovely moments you have spent together. Think about that beautiful life you want to spend together, and that will keep you going.
लेते हैं लव कार्ड्स का क्या गाइडेंस है, वो एक क्या स्ट्रेंथ है आपकी रिलेशनशिप की, और वो एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी रिलेशनशिप में मिस कर रहे हो. सो लेट्स सी. तो द स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप इज spontaneity, very nice, you take required actions, and trust is something which is lacking in your relationship. ट्रस्ट तो फाउंडेशन होता है. आई डोंट नो, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से शायद ट्रस्ट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि येस यू आर लो ऑन एनर्जी एंड यू नीड टू वर्क आउट. ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग है कि ट्रस्ट के बिना किसी भी रिलेशनशिप में कुछ नहीं है. चाहे वो मदर एंड बच्चों का ट्रस्ट हो, चाहे फादर का ट्रस्ट हो, चाहे रिलेशनशिप का ट्रस्ट हो, एनीथिंग. सो अपने जो शेल है ना, उससे बाहर आइए. देयर इज़ मच मोर वेटिंग फॉर यू. आपने अपने बैरियर्स खुद बना रखे हैं अपनी रिलेशनशिप में. आप अपने आप ही सोचते हो और अपने आप ही you assume that your partner will be doing this thing. ये नहीं करना है. दिस विल जस्ट ruin your relationship. लास्ट पे लेते हैं मून का आज का क्या गाइडेंस है, बिकॉज मून्स इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं, तो इमोशंस को लेके रीडिंग करते हैं. व्हाट कार्ड्स आर गाइडिंग यू, व्हाट यू नीड टू डू. सो वी हैव द आंसर यू नीड आर कमिंग, है ना. सो एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट स्टेप. दिस इज़ वॉट द मून कार्ड्स आर टेलिंग. सो बढ़िए आगे, ट्रस्ट करिए, चीज़ें अच्छी हैं, बट देन आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो चीज़ें नहीं होंगी, राइट. एंड द आंसर जो भी आपके दिमाग में अभी इस समय केओस मचा हुआ है ना, दिस इज़ द ब्यूटिफुल गाइडेंस फॉर कमिंग टाइम. आने वाले साल में आपको उन सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो. ये पर्सन मेरे लिए है, हाउ डज ही फील फॉर मी, मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, मेरी शादी होगी नहीं होगी, वेदर आई शुड कंटिन्यू द रिलेशनशिप. विद इन मिडल ऑफ द ईयर you will be in clarity and you will get all your answers. So I hope it resonates with you. Do write in the comment section how the reading, you liked it, you didn't like it, how it resonated with you. Do let me know. Loads of love and blessings. Follow me at @Tarot with Ruchita on Instagram for daily doses of positivity. Also, visit my website www.positivitywithruchita.com to book any kind of tarot session as well as healing session. Loads of love. Bye. Hi Librans, देखते हैं आने वाला साल 2025 in terms of love and relationship आपके लिए क्या लेके आ रहा है. लेते हैं टैरो का गाइडेंस. So let's see, we have एक एक करके कार्ड्स पुल करते हैं. ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, फुल ऑफ youthful एनर्जी कमिंग इन योर रिलेशनशिप. वी हैव द स्टार कार्ड, वेरी नाइस, एंड वी ऑल्सो हैव द फूल्स कार्ड. ओके, ऑल्सो किंग ऑफ कप्स. मुझे ऐसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, प्यार को लेके आप बहुत बहुत लकी रहोगे. यू विल बी इन्फ्यूज्ड विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ. कुछ नया रोमांच चलता रहेगा आपकी लाइफ में. एंड वन थिंग यू नीड टू बी केयरफुल इज यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ या फिर किसी भी चीज़ों को 2-3 रिलेशनशिप में भी अगर आपको कैरी करना है, यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस. अगर वो बैलेंस मिस होगा तो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती हैं. एट टाइम्स आपकी रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा ना जैसे सब ठीक चलता है तो हम लापरवाह हो जाते हैं. उस चीज़ से बचिए, बिकॉज देर आर हाई चांसेस दैट जहाँ पे आपने चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड. एंड कई बार अपने पार्टनर की बात सुननी है. आपको ऐसा लगेगा दिस इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस, बट येस, as a partner, as a person in your life, that person will really guide you to the best. So trust is very very important in your relationship. Otherwise accountability लेने की ज़रूरत है, and you only have to take the accountability as well as responsibility in your relationship. अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ड्राइव करे तो ऐसा नहीं है. Stabilize your emotions, because कहीं ना कहीं भावनाओं में आके आप बह जाते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं. नहीं करना है. बी स्टेबल इन योर रिलेशनशिप.
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर विल बी वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ योर फीलिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं नई नई आपके। धीरे 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 चीज़ें जो है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा मिड ऑफ द ईयर, एंड देन इन द लास्ट बहुत ही प्यारा टाइम निकलेगा आपका इन द लास्ट ऑफ द ईयर। सो डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स हैं, बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर ध्यान रखिए। अपनी रिलेशनशिप को बिल्कुल भी टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। दिस इज वन मैसेज विच आई रियली वॉन्ट, मेरे को कार्ड्स में दिख रहा है। ओके, एंड देन वी विल सी दी एंजल कार्ड्स लेते हैं। एंजल कार्ड्स का क्या गाइडेंस है, बिकॉज एंजल्स हमें वो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जिसपे हमारा दिमाग भी नहीं जाता है, ध्यान भी नहीं जाता है। सो लेट्स सी, वी हैव नो नीड टू वरी। हमें अपनी रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं नहीं जा रही है। अगर आप प्रॉपरली बैलेंस करोगे, बात करोगे, हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन, चीज़ें बहुत स्टेबल रहेंगी। एंड कहीं ना कहीं अपने पास्ट की प्रॉब्लम से यू विल रिकवर। जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है ना, ये साल आपको बेटर फील कराएगा। ये साल आपको वो चीज़ दिखाएगा जिससे आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी रिलेशनशिप्स पे कॉन्फिडेंस आएगा। लेते हैं लव कार्ड्स का गाइडेंस और देखते हैं क्या है आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, और क्या एक ऐसी चीज़ जो आप मिस कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में जो कि बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी। सो द स्ट्रेंथ इन योर रिलेशनशिप इज विलिंगनेस। वेरी नाइस। मतलब यू आर विलिंग टू टेक इनिशिएटिव, और आप आगे मतलब चाहते हो कि आप आगे बढ़ो। एंड द प्रॉब्लम एरिया इन योर रिलेशनशिप इज द वर्च्यू। You acknowledge your loving spiritual attributes and encourage others to grow. कई बार आप अपनी रिलेशनशिप से ज़्यादा दूसरे को वैल्यू करते हो। थोड़ा सा यूनिक, मैं सेल्फिश नहीं बोलूँगी, बट यस कहीं ना कहीं जब सब होते हैं तो अपनी अपनी रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए। बिकॉज कई बार हम दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में ना हम कहीं अपनी चीज़ों को खो देते हैं। दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बट यस वैल्यू योर रिलेशनशिप। मैं देखती हूँ यू आर क्वाइट रोमांटिक एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो रोमांटिक, बट यस आप दोनों में से आप ज़्यादा रोमांटिक मुझे नज़र आ रहे हैं जो भी ये रीडिंग देख रहा है। लास्ट में लेते हैं मून कार्ड्स का गाइडेंस। देखते हैं मून कार्ड्स आपको, क्योंकि मून इमोशंस के साथ बेस्ड होते हैं, तो ये हमारी इमोशनल एस्पेक्ट को दिखाते हैं। सो लेट्स सी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, आपको ऐसी फीलिंग आती रहती होगी कि यू नो मे बी और कुछ है और कुछ है, बट बहुत जल्दी आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। मे बी यू आर मीटिंग समवन, या यू हैव ऑलरेडी मेट दैट पर्सन, एंड दिस इज इट फॉर यू। रिमेंबर दैट दिस इज इट फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिए। अगर आप उन्हें थोड़ा टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, योर रिलेशनशिप वेरी ब्यूटिफुल। प्लीज स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, बिटवीन योर रिलेशनशिप्स। ये नहीं कि वाइफ को आप नीचे रखें, अपने पेरेंट्स को ऊपर रखें, या पेरेंट्स को नीचे रखें, वाइफ को ऊपर रखें। बैलेंस बना के रखिए इफ यू वांट योर रिलेशनशिप्स टू वर्क आउट फॉर यू, एंड टेक चार्ज ऑफ योर रिलेशनशिप। दिस इज द गाइडेंस। सो होप आपका 2025 बहुत बहुत अच्छा जाएगा विद लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। Follow me at the rate Tarot with Ruchita on Instagram for daily doses of positivity, and also visit my website positivitywithruchita.com for any kind of tarot and healing consultation. Take care. Bye bye.